होगा, क्योंकि हमारे समाज के ज्यादातर लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि भगवान आएगा, अवतार लेगा और हमारा उद्धार करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा भगवान कौन है? हमारा भगवान हमारा खाना है और हमारी सांसें संविधान है। और जब तक हम संविधान को नहीं संभालेंगे, नहीं लोगों तक जान जागरूकता पहुंचाएंगे, तब तक हम सांस लेने लायक नहीं रहेंगे। जैसे आज यहाँ पर बैठा कर हम अपनी सांसें ही तो गिन रहे हैं। क्या हमने 15 साल पढ़ाई इसलिए की थी कि हम चल के बैठ के इसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे? इसी तरह हमारे ये सामने वाले प्रांगण में भी कार्यक्रम हुआ था यादव महापंचायत, हत्या हुई थी प्रेम यादव की और उसी का घर गिराने जा रही थी सरकार। तो आप सभी समझ जाइए, गद्दार लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इन गद्दारों की हमें पहचान। राम सिंह को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस यात्रा का जो आज हमारे समाज की जो सबसे बड़ी जरूरत है, संविधान के प्रति जागरूकता, उसके लिए इन्होंने इस यात्रा को चलाया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी और इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, संविधान यात्रा का औचित्य क्यों हुआ? संविधान यात्रा ये जो चलाई गई जन जागृति के लिए, इसका औचित्य की जरूरत इसलिए है कि आज हमारे बीच में यहाँ पर लगातार पिछले 2-3 सालों से हमारे जो युवा भाई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 69,000 आरक्षण से जो इसी संविधान की व्यवस्था से जिन्हें न्याय मिलना चाहिए था, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज इस अन्याय को देखने के लिए यहाँ सूबे का जो संविधान के तहत बना हुआ लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत बैठा हुआ मुख्यमंत्री है, वह अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। तो इसीलिए आज जरूरत पड़ी इस संविधान यात्रा की। इस ऐसी यात्राएं, आज इसका कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि आज इसके अनुपालन में योगी को आकर यहाँ खड़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जिस पीड़ा के साथ हमारे युवा गुजर रहे हैं, यह बड़े ही चिंतनीय विषय है। क्योंकि यहाँ पर दिन तो अच्छा गुजर जाता है, लेकिन शाम को जिस कदर यहाँ पर मच्छर काटते हैं, अगर हमारे इन युवाओं को कोई बीमारी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये योगी लाके उन बच्चों को वापस देगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जिसके हमारे पूर्वांचल में कहावत कही गई है, आगे नाच ना पीछे पधा, ओकरे आगे नाचे गधा। तो हमारा ये जो मुख्यमंत्री है, इसको किसी की बच्चे के पीने से क्या मतलब है? इसे समाज से क्या मतलब है? अभी हाल ही में हमारे कई साथियों ने, यहाँ पे युवा साथी आए, उन्होंने बताया कि यहाँ पर राम राज्य चल रहा है। तो वास्तव में राम राज्य है ये? कैसे है राम राज्य? आज यहाँ पर जरूरत है जो हमारे यहाँ युवा बैठे हुए हैं, उन्हें जाके स्कूलों में शिक्षा देने की, लेकिन वो बैठे हुए हैं अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। यही राम राज्य है, क्योंकि रामचरितमानस में भी बड़ा विवाद हुआ था ताड़ना शब्द पे, और इस ताड़ना शब्द पे अगर हम उठा के जाए तो मनुष्य व्यक्ति से लेकर आज तक ताड़ना शब्द शिक्षा से कहीं नहीं जुड़ा। ताड़ना शब्द जुड़ा है प्रताड़ना से, और इसका प्रमाण आज हमारे ये युवा साथी हैं। और दूसरा, इसका ताड़ना का सबसे बड़ा प्रताड़ना से जोड़ना चाहूंगा मैं कि पीछे जितने भी आज मनवादियों की सरकारों द्वारा स्कूल खुले हैं या उनके प्राइवेट लोगों के द्वारा स्कूल खोले गए हैं, इन ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा, मनवादी लोगों के द्वारा जो स्कूल खोले गए हैं, उन स्कूलों में आज तक पिछड़े और एससी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान नहीं है। और जब नहीं है तो ताड़ना का मतलब शिक्षा कहां से होता है? और अभी बात चल रही थी हमारे यहाँ पे मंच पे, सभी साथियों ने भी कहा कॉलेजियम की भी बात होनी चाहिए। तो कॉलेजियम की बात बिल्कुल, इस पर हम लोगों को एकजुट होकर सबसे बड़ा प्रहार कॉलेजियम पे करना चाहिए, क्योंकि हमें आज जो न्याय मिलने में देरी हो रही है, यह काम यहाँ पर बैठे हुए युवाओं का सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर युवा बैठा हुआ तकलीफ सह रहा है और उसे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो आंखें बंद किए हुए हैं। इसका कारण कॉलेजियम ही है। अगर हमारे बीच आप हमारे जैसा, हमारे ओबीसी एससी भाई कोई वहां पर बैठा होता तो उसे पीड़ा का एहसास होता और वह तुरंत इस पर निर्णय लेता कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तुरंत उन्हें न्याय दिया जाए। तो साथियों, आज
से मनुवादी व्यवस्था का शिकार हो चुके हैं। और ये मनुवादी व्यवस्था क्या है कि जैसे हम इन बाबाओं को, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है और जिनके भी किसी के आगे पीछे कोई नहीं है, वो परिवार की पीड़ा नहीं जानता, और जो परिवार की पीड़ा नहीं जानता वो समाज क्या चलाएगा, समाज को क्या देखेगा। ये लोग आश्रम के लायक हैं, ये समाज में रहने लायक नहीं है। तो हमें एकजुट होकर अपने इस संविधान को समझना होगा, अपने इस संविधान को जानना होगा, क्योंकि हमारे समाज के ज्यादातर लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि भगवान आएगा, अवतार लेगा और हमारा उद्धार करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा भगवान कौन है? हमारा भगवान हमारा खाना है और हमारी सांसें संविधान है। और जब तक हम संविधान को नहीं संभालेंगे, नहीं लोगों तक जान जागरूकता पहुंचाएंगे, तब तक हम सांस लेने लायक नहीं रहेंगे। जैसे आज यहाँ पर बैठा कर हम अपनी सांसें ही तो गिन रहे हैं। क्या हमने 15 साल पढ़ाई इसलिए की थी कि हम चल के बैठ के इसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे? इसी तरह हमारे ये सामने वाले प्रांगण में ही कार्यक्रम हुआ था यादव महापंचायत, हत्या हुई थी प्रेम यादव की, और उसी का घर गिराने जा रही थी सरकार। तो आप सभी समझ जाइए, गद्दार लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इन गद्दारों की हमें पहचान करनी होगी और हमें एकजुट होकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग छेड़ना होगा। और जब तक हम ब्राह्मणवाद पर प्रहार नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठ सकता ओबीसी एससी। और इन्हें चैन से बैठने के लिए ब्राह्मणवाद को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी लोग होंगे बोलने के लिए। इसी के साथ आप सभी से विदा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मंडल जी।